नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस हरियाणा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हरियाणा में निकाय चुनाव की जो तारीख है वो 2 मार्च है। जी हां, 2 मार्च को हरियाणा के निकाय चुनावों के लिए मतदान किया जाएगा। हर तरफ जो है वो इसकी चहल पहल है और अब जो है स्थिति ऐसी है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो गई है। अब नॉमिनेशन जो है वो भरने शुरू हो गए हैं। हालांकि इंतजार फिलहाल किया जा रहा है कि पार्टियां जो है वो टिकट वितरण कब करेंगी। इंतजार है कि पार्टियां जिसको टिकट देगी उसी के बाद जो है ये निश्चय किया जाएगा कि आखिरकार कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है। और क्योंकि हरियाणा में अभी 100 दिन पहले ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो वहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे वहां पर बहुमत पर है और सरकार जो है वो बनाने वाली है। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट मांगने वालों की जो सूची है वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कौन से वार्ड से किस को भारतीय जनता पार्टी जो है वो टिकट देगी। मेयर और पार्षदों की यहां पर होड़ जो है वो लगातार जारी है। लगातार जो पार्षद दावेदार है वो अपने वादे जो हैं वो गिना रहे हैं। लेकिन हम फिलहाल जो है वो बात करेंगे गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 19 की। वार्ड नंबर 19 वही गांव है जिसमें भौंडसी गांव आता है और भौंडसी गांव वही गांव है जो कि विधानसभा चुनावों में ये ताकत रखता है कि वो सत्ता में आने वाले विधायक की किस्मत को बदल दे। जी, ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर चुनाव के समय में भौंडसी गांव एक हाथ से किसी को वोट दे दे तो फिर उसकी जीत निश्चित है। और ऐसा तमाम जो विधानसभा चुनाव जितने भी बार के गए हैं, 2019 की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो दोनों में भी जो है वो ऐसा देखने को मिला है। तो इस बार जहां विधानसभा चुनावों को बदलने का जो हुनर भौंडसी गांव रखता है, बात अगर नगर निगम चुनाव की करें तो इसमें इसका रुख किस तरीके का है यही जानने और समझने के लिए मैं खुद जो है वो ग्राउंड पर उतरी। वहां मैंने देखा कि किसका नाम ज्यादा है, किसको वहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, क्या वो किसी और व्यक्ति पर वहां विश्वास जताने वाले हैं या फिर किसी गांव के ही युवक को जो है वो चाहते हैं कि वो चुनाव में लड़े। क्योंकि 4 साल का समय हो गया है। 4 साल पहले जो है वो भौंडसी गांव नगर निगम में गया था और अब 4 साल के इंतजार के बाद ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो उन्हीं के गांव के किसी व्यक्ति को जो है वो टिकट मिले। जी हां, सबसे पहले आपको बता दूं कि भौंडसी गांव जो है वो ज्यादा वोट बैंक तो उसके पास है ही, साथ ही ये एक राजपूताना गांव है और अगर यहां पर टिकट किसी राजपूत को दी जाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी राजपूत पर विश्वास जताती है तो भौंडसी गांव जो है वो एक हाथ से उनका साथ देगा। यहां पर अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जो है वो टिकट वितरण किया जाता है। आखिरकार आगामी जो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए टिकट वितरण करेगी वो किन फैक्टर्स के ऊपर करने वाली है। हालांकि आपको बता दूं, अगर ग्राउंड की बात करें, अगर गांव की बात करें तो वहां पर संदीप राघव का नाम जो है वो सबसे पहले यहां पर आ रहा है। संदीप राघव वही शख्स है जो कि पहले जिला पार्षद का जो चुनाव है वो लड़ चुके हैं। उस समय वो 80 वोटों से रह गए थे, लेकिन अब की बार नगर निगम में जो है वो उनका गांव आ गया है और अब की बार गांव वालों की कोशिश है कि संदीप राघव को जो है वो पार्षद बनाया जाए। हालांकि ये तो वक्त ही बता पाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो संदीप राघव पर विश्वास जताएगी या नहीं जताएगी। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है कि वार्ड नंबर 19 में भारतीय जनता पार्टी को किसको टिकट देना चाहिए, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।